जय हिंद दोस्तों। जीवन में समय और किस्मत दोनों का साथ हमेशा नहीं मिलता है। किसी भी इंसान का जीवन में समय और किस्मत दोनों का साथ हमेशा नहीं मिलता है। कभी समय साथ है तो किस्मत नहीं, और किस्मत साथ है तो समय नहीं। अब मैं दोनों का क्लियर करता हूँ। देखिए, जब आपका समय अच्छा चलेगा तो आप जो भी काम आप मिट्टी में हाथ रखेंगे तो सोना बन जाएगा। जो एक कहावत था ना कि इधर से आलू डालेंगे तो उधर से सोना निकलेगा, लेकिन वो आपका समय अच्छा होना चाहिए। अगर आपका समय बुरा रहेगा ना, आप इधर से सोना डालेंगे ना तो इधर से आलू निकलेगा। तो जब समय अच्छा हो तो आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे उसको वैसा कर सकते हैं, और आपका किस्मत अच्छा हो तो आपका कामयाबी को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको जितना बड़ा कामयाबी चाहिए, जितना बड़ा सफलता चाहिए, सब मिलेगा। लेकिन किस्मत और समय दोनों अगर आपका साथ है तब। देखिए, पूरे जीवन में इंसान का हमेशा किस्मत और समय साथ नहीं देता है। जैसे दुख और सुख भाई है, वैसे किस्मत और समय है। तो जब इंसान का जीवन में दुख आता है तो इंसान रोता है, और सुख आता है तो हंसता है। देखिए, अगर आप अपने जीवन को समानता बना लेंगे कि दुख आए या सुख आए, मुझे अपना जीवन में कर्म करना है। देखिए, हर किसी को, जो भी धरती पर आया है, उसको अपना जीवन में कर्म करना है। तो जब खुशी आए, जब आपका समय अच्छा चल रहा है, किस्मत अच्छा चल रहा है, उस समय भी आप उतना ही काम करिए। जब आपका दुख का समय चल रहा, तकलीफ का समय चल रहा, आप समस्या में हैं, उस समय भी आप कर्म उतना ही करिए। ऐसा नहीं कि जब आपके पास तकलीफ आया, दुख आया तो आप घर में बैठ गए, आराम से सोच रहे हैं यार क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। आपको कर्म दोनों समय में करना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि बुरे वक्त में लोग भगवान को पूछते हैं और अच्छे समय में लोग भगवान की तरफ देखते भी नहीं हैं। तो आजकल के लोग ऐसा ही करते हैं। देखिए, जब आपका बुरा समय आएगा तो आप खुद ही भगवान को याद करेंगे, और जब अच्छा समय आएगा तो उस समय दोस्त यार और रिश्ते नाते को याद करेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ता नातों को खिला पिला दें, ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग को खुश कर दें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप बुरा वक्त में भगवान को याद किए हैं तो अच्छे वक्त में भी भगवान को ही याद करिए। बुरे वक्त में आप चढ़ावा भगवान को चढ़ाए हैं तो अच्छे वक्त में भी चढ़ावा भगवान को चढ़ाइए, इंसान को नहीं। देखिए, भगवान को चढ़ावा चढ़ाएंगे तो भगवान का खुशी आपके सामने दिखेगा नहीं, लेकिन इंसान को चढ़ावा चढ़ाएंगे तो उसका खुशी आपके सामने दिखेगा। लेकिन आपका जब बुरा वक्त चलेगा ना, उस समय आप तो इंसान का चढ़ावा चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आप खुद समस्या में हैं तो दूसरे को क्या खुश करेंगे। उस समय वो इंसान जो आपका खुशी का समय आपका तारीफ किया था, आपका साथ दिया था, आपके साथ बैठ करके खाया था, आपका दुखी का समय कोई आपका साथ नहीं होगा, कोई आपका सहयोग नहीं करेगा, कोई आपके पास नहीं आएगा। लेकिन ईश्वर उस समय भी साथ होता है। आपका वक्त बुरा हो या अच्छा हो, ईश्वर का साथ हमेशा मिलता है इंसान को। इसलिए जब आपका बुरा वक्त चले उस समय भी ईश्वर को याद करिए, और अच्छा वक्त चले उस समय भी ईश्वर को याद करिए। तो जीवन में समय और किस्मत हमेशा साथ नहीं देता है, इसलिए संभल के चलना चाहिए इंसान को। आपका जब अच्छा वक्त चल रहा है तो उस समय आप ज़्यादा मत उड़िए, ज़्यादा लोन मत ले लीजिए, ज़्यादा कर्जा मत ले लीजिए, ज़्यादा काम को फैला मत दीजिए। इतना ही फैलाइए जितना आपके पास कैपेसिटी आज है, कल का देख करके नहीं। आज मान लीजिए आप 5 लाख महीना कमा रहे हैं, आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा है, लक किस्मत बहुत अच्छा चल रहा है, तो आज आप 5 लाख महीना कमा रहे हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि 5 साल बाद भी आप 5 लाख महीना ही कमाएंगे? हो सकता है 20 लाख महीना भी कमा सकते हैं, हो सकता है 20,000 महीना भी कमा सकते हैं। तो कल के हिसाब से आज का फैसला मत करिए। अगर आपको किस्मत और समय के अनुसार जीवन में कुछ मिला है तो, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं या नौकरी वाला होता है, वो अगर मान लीजिए किसी का गवर्नमेंट जॉब है, उसका 50,000 सैलरी है, मंथली सैलरी 40,000 50,000 है। अगर वो 20,000 EMI का घर ले लेता है, एक घर बनवा लेता है, उसका 20,000 EMI आ रहा, लोन लिया है, तो 20,000 रुपया वो भर सकता है, क्योंकि उसका 60 साल उम्र होने तक वो नौकरी है। लेकिन आप मान लीजिए किस्मत और समय के बदौलत आपका किस्मत और समय अच्छा चल रहा है, तो आज आपका 5 लाख रुपया महीना कमाई है, और आज आपने 1 लाख रुपया EMI भरने तक का लोन ले लिया है घर बनाने के लिए। मान लीजिए आप 5 करोड़ का घर बना रहे हैं, या 2 करोड़ का घर बना रहे हैं, या 1 करोड़ का घर बना रहे हैं, आपका महीना का EMI 1 लाख रुपया आ रहा है। क्योंकि आप तो सोच रहे हैं कि आज 5 लाख कमा रहे हैं तो 1 लाख भरना कौन सी बड़ी बात है, 4 लाख में फिर भी तो मेरे पास बचेगा। लेकिन वो 1 लाख भरने का जो जिम्मेदारी ले लिए हैं, आप फंस जाएंगे। कभी ऐसा मत करिए।
अगर आपके पास 5 लाख का महीना कमाई आ रहा तो उस पैसे से ही घर बनाइए, उस वक्त में आपको लोन कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो खुद ही पैसा आ रहा, तो उस पैसा से जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना ही करिए। देखिए बैंक तो बैठा है लोन देने के लिए, लेकिन बैंक से लोन लेकर के वैसे समय में कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपका परमानेंट कोई बिजनेस है या परमानेंट जॉब है, उसको ध्यान में रख करके आप लोन ले सकते हैं घर बनाने के लिए, लेकिन समय और किस्मत से कमाया हुआ पैसा से कभी बड़ा लोन लेने का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आज आप 5 लाख महीना कमा रहे हैं, हो सकता है कल आपका बुरा समय आ जाए, आपको दिख नहीं रहा। देखिए इंसान को अपना भविष्य दिखता नहीं है। भविष्य दिखता नहीं है मतलब क्या है, मतलब चल रहे हैं, मान लीजिए जहाज से जा रहे हैं हम कहीं, कोलकाता से मुंबई जा रहे हैं जहाज से, और बीच में कुछ दुर्घटना हुआ और जहाज का एक्सीडेंट हो गया, तो हमें इतना तो पता है कि हम कोलकाता से निकले और मुंबई पहुंचना है, लेकिन बीच में ही कोई दुर्घटना हो गया ये तो हमें नहीं पता है ना। इस तरह से बहुत होता है, हम घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, बीच में कोई दुर्घटना हो जाता है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, तो ये बात हमें नहीं पता होता है। जब हम घर से निकलते हैं तो हम लोग इतना जानते हैं कि हमें ऑफिस जाना है। हम जब कोलकाता से निकले जहाज से मुंबई जाने के लिए तो हमें इतना पता है कि मुंबई जाना है, लेकिन बीच में जो दुर्घटना होगा इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते हैं। तो जब आप 5 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो उस समय आप ये नहीं सोच रहे हैं कि 5 साल या 10 साल के बाद हो सकता है आपका 20,000 महीना कमाई आ जाए, या हो सकता है वो 50 लाख महीना भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जीवन में जब भी रिस्क ले तो सोच समझ के ले, और समय और किस्मत आपके साथ है, उस समय जो आपको सफलता मिला है उसके अनुसार बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, उतना ही रिस्क लीजिए जो आपके पास है, अभी प्रेजेंट में जो आपके पास है उसी को खर्चा करके घर बनाइए। जो भी करना है, जो भी एक्स्ट्रा बिजनेस फैलाना है, जो करना है, काम धाम करना है, उसी पैसा से करिए। एक्स्ट्रा कर्जा और लोन लेने का कोशिश मत करिए, और इस पैसे का मिसयूज मत करिए। इस पैसे से आप सोचेंगे कि लोगों को खुश कर देते हैं, लोगों को खिला पिला देते हैं, लोगों को दान कर देते हैं। देखिए आप जब समस्या में आएंगे ना, तो जिनको आप दान किए रहेंगे, जिनको आप बांटे रहेंगे, जिनको खिलाए पिला रहेंगे ना, वह भी आपका साथ नहीं देंगे। जब उनका साथ बुरे वक्त में आपको नहीं मिलेगा तो अच्छे वक्त में आप क्यों उनके पीछे खर्च कर रहे हैं? मत करिए। बुरे वक्त में आपने किसके पास हाथ जोड़ा? भगवान के पास। जब आपका अच्छा वक्त है तो भगवान के पास हाथ जोड़िए। जब आप रो करके भगवान के पास गए तो हंस करके भी भगवान के पास ही चाहिए। आपका रोते समय अगर आपका साथ भगवान था, ईश्वर था, तो आपका हंसते समय भी आपके साथ ईश्वर है। और आप अगर दोनों समय में ईश्वर के साथ रहेंगे तो ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं होने देगा, इसका तो गारंटी। ईश्वर हमेशा आपका भला चाहेगा। ईश्वर हमेशा चाहेगा कि आप जैसे हंस रहे हैं वैसे ही हंसते रहिए। लेकिन जो इंसान अपना जो गलती करता है ना, जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को पूछने लगता है, लोगों का खुशी के लिए अपना सारा चीज़ दे देता है, उस समय ईश्वर को नाराज़गी होता है कि यार तुम्हारा बुरा वक्त में हमने साथ दिया और आप आज मनुष्य का, इंसान का, रिश्ते नाते का साथ दे रहे हैं, रिश्ते नाते को आप अपना खुशी बांट रहे हैं, तो भगवान को वहाँ कहीं ना कहीं नाराज़गी होता है, तो भगवान वापस आपका बुरा वक्त ला देंगे। इसीलिए इंसान को जीवन में कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम नहीं करना चाहिए। आप बहुत ही संभल करके चलिए, जीवन में एकदम संभल करके चलना चाहिए। एक एक कदम फूंक करके चलिए, किस कदम में आपको सांप मिल जाएगा कोई गारंटी नहीं। रास्ता चल रहे हैं किस जगह पर, भगवान का देखिए जो प्राकृतिक का बनाया हुआ चीज़ है कितना अच्छा है। आप जब रास्ता चल रहे हैं तो उस रास्ते में आपको बहुत सारा चीज़ मिल सकता है, शेर बाघ भी मिल सकता है, उस रास्ते में आपको सांप भी मिल सकता है, एक बिच्छू भी मिल सकता है, जो सब आपका जान ले सकता है। तो ठीक इसी प्रकार जीवन का रास्ता है। जब आप जीवन में चलेंगे ना, तो इंसान के रूप में भी बहुत सारा जहरीला जीव जंतु है, इंसान के रूप में है, वो भी आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे आप सोच रहे हैं ना कि हम अगर जंगल का रास्ता में चलेंगे, तो जंगल के रास्ता में जब आप चलेंगे तो आपको जीव जंतु का डर होगा। हो सकता है आपको एक छोटा सा बिच्छू डंक मार दे, हो सकता है आपको एक छोटा सा सांप डंक मार दे, सांप काट ले, हो सकता है आपको एक बड़ा शेर या बाघ खा जाए, हो सकता है गीदड़ आपका नुकसान पहुंचा दे। लेकिन आप जीवन का रास्ता में चलेंगे ना, तो ठीक इसी प्रकार मनुष्य के रूप में ऐसा ही जीव जंतु आपको मिलेगा।
हो सकता है, देखिए कोई भी जब जीवन के तैयारी में या जीवन का नैया में आप चलेंगे, उस समय कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य आपका जीवन में सांप बन के आ सकता है, बिच्छू बन के आ सकता है, शेर बन के आ सकता है, बाघ बन के आ सकता है, सियार बन के आ सकता है। तो इसीलिए अपने जीवन के रास्ते में चलें या एक जंगल का रास्ता में चलें, इतना आप तो मान के चलिए कि सृष्टि में बनाया हुआ हर चीज हर जगह पर अवेलेबल है। जिस तरह उदाहरण के तौर पे जंगल का रास्ता में जीव जंतु से डर है, उसी प्रकार जीवन का रास्ता में मनुष्य से डर है। तो डर अपने अंदर हमेशा जिंदा रखिए, डर को बनाए रखिए, डर के आगे जीत है। अगर आप डर को हटा देंगे ना, डर को रावण भी हटा दिया था। रावण को लगा कि यार हमको कौन मार सकता है, हम तो पूरा दुनिया के दाता विधाता है, लेकिन उसको पता नहीं है एक छोटा सा मनुष्य भी आपको मार सकता है। श्री राम जी जब उनको मारने गए थे तो उस समय एक जंगली वनवासी मनुष्य के रूप में थे, जो घर से भगाए हुए इंसान मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, न उनका घर था, न धन दौलत था, न कोई राज्य था, कुछ नहीं था। एक वनवासी थे, वो एक साधारण मनुष्य के रूप में वनवासी थे। भले वो भगवान विष्णु का अवतार था, लेकिन एक साधारण से मनुष्य के अवतार में आए थे। मनुष्य के रूप में एक मुनि भेष में घूम रहे थे, एक साधु के भेष में जंगल में घूम रहे थे। वैसे अवस्था में बानर सेना को लेकर के, आज के डेट में बानर को कौन वैल्यू देता है, लेकिन एक बानर को लेकर के, बानर सेना को लेकर के वो रावण को मार दिए। एक बानर भी उनको पार करने के लिए समुद्र पर पुल बना दिया। एक बानर का सहायता से, बानर का ही सहायता लेकर के, दो बानर था उनके में, दोनों मिल करके एक पुल बांध दिया समुद्र के ऊपर, सागर के ऊपर। सोचिए संभव है क्या? एक मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो रावण अहंकार में आकर के, रावण को कितने लोग समझाएं, जो रात युद्ध, जो कल युद्ध स्टार्ट होने वाला है, उस रात में उनका नाना, उनका माँ, उनकी वाइफ, उनके परिवार के कितने लोग उनको समझाएं, लेकिन रावण मानने के लिए तैयार नहीं था कि हमें भी कोई नुकसान हो सकता है, हमें भी परेशानी आ सकता है। तो रावण अपने आप को विश्व विधाता समझता था, सबसे ज्ञानी था, सब कुछ था रावण के पास, क्या नहीं था? हर चीज होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं था। अगर आप नहीं मानते हैं, आप छोड़ दीजिए कि विष्णु जी थे, भगवान थे, एक वनवासी, एक जंगल में रहने वाला इंसान इतना बड़ा रावण को बर्बाद कर दिया, मार दिया, उनके जगह से हटा दिया। सीता माता का बहुत बड़ा योगदान है। सीता माता बहुत बड़े रूप है, बहुत माने हम लोगों का देवी देवता है। लेकिन सीता माता को जब रावण उठा करके ले गया था, उस समय मनुष्य के रूप में उनका क्या औकात था? सीता माता का कुछ नहीं। एक साधारण सी स्त्री है, एक साधारण सी स्त्री इतना बड़ा राजा को, लंका का राजा जो देश दुनिया में बड़ा नाम कमाया हुआ था, ऐसा राजा को एक साधारण सी स्त्री की वजह से मृत्यु हो गया। तो जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझिए और कभी किसी को बड़ा मत समझिए। जो भी है, जहां भी है, अपने जगह सब ठीक है। तो कभी भी अहंकार इंसान के अंदर तो आना ही नहीं चाहिए। अहंकार तो रावण का टूट गया तो इंसान कौन बड़ा चीज है? तो इंसान के अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। और जीवन में समय और किस्मत हमेशा साथ नहीं देता है, इसका यह ध्यान रखना है कि हमेशा 60 साल का जीवन में हमेशा आपका साथ समय और किस्मत नहीं है। आपके साथ अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त भी आएगा, और बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा। पेड़ से पत्ता गिर जाता है तो ऐसा नहीं कि पेड़ सूख गया, कल होकर के फिर पत्ता आएगा, फिर वो हरा भरा हो जाएगा। लेकिन ये देखिए कि जब पेड़ में पत्ता नहीं होता है तो क्या उसके नीचे कोई इंसान बैठता है, उसका हवा का कोई इंतजार करता है? लेकिन जिस दिन उस पेड़ में पत्ता आता है तो वो गर्मी का समय होता है, और उस गर्मी का समय में सभी लोग उसी पेड़ का नीचे रहते हैं और उसका हवा का आस करते हैं कि कुछ हवा मिले, कुछ शांति मिले। वही पेड़ जिसको लोग पतझड़ के समय देखना भी नहीं पसंद किए थे, लेकिन जिस समय पत्ता आ गया उस समय लोग उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो इसी तरह जीवन मैंने प्राकृतिक में बहुत सारा ऐसा उदाहरण है, भगवान का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ बहुत सारा ऐसा उदाहरण प्राकृतिक में है जो मनुष्य को
संभलने के लिए और मनुष्य को जीवन में आगे चलने के लिए काम आता है, लेकिन इंसान को सोचना और करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको जीवन का संपूर्ण ज्ञान चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरा जीवन बहुत अच्छा चले, तो जीवन में एक बार गीता पढ़ लीजिए। अगर आप गीता पढ़ लेंगे ना, तो आपका जन्म किस लिए हुआ है और मृत्यु कब होगा, ये सारा चीज का जवाब आपको गीता से मिल जाएगा। आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको धरती पे क्या करना है, आपको धरती पे कैसे चलना है, किन लोगों से बचना है, किन से मित्रता करना है, हर चीज गीता के अंदर है। एक बार अगर आप अपने जीवन में गीता को पढ़ लिए तो पूरा जीवन आपका सफल हो गया, समझिए। तो पूरा जीवन का उत्तर मिल गया आपको। आपके जीवन में जितना भी प्रश्न है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, मुझे करना क्या है और मुझे मरना कब है, हर चीज का उत्तर गीता में दिया हुआ है। तो आप जीवन में कभी भी अगर आप सुख शांति और अच्छा जीवन चाहते हैं तो एक बार गीता को जरूर पढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय।